नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता 1 पास सभी नियोजित शिक्षक अपने ही विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विद्यालय अध्यापक के जैसा राज्यकर्मी बन गए हैं। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों में एक संशय की स्थिति शुरू से बनी हुई है। दोस्तों, एक तो उनका मूल वेतन कितना होगा, दूसरा उनका वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, यानी विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे, नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या विद्यालय अध्यापक सीनियर होंगे, या जो जो नियोजित शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो विशिष्ट शिक्षकों में से सबसे सीनियर कौन होंगे, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है। ये विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन होगा या उनको जो वेतन दिया जाएगा दोस्तों, इसी नियमावली के फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, और विशिष्ट शिक्षकों में जो सीनियर जूनियर होगा दोस्तों, वो नियमावली के अनुसार ही होगा। और नियमावली के अनुसार जो है सीनियर कौन होंगे, विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा या जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6th फेज यानी 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको छोड़ करके किसी भी नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 25,000 से कम नहीं है। 25,000 से यदि कम नहीं है दोस्तों, उससे अगला वाला इंक्रीमेंट होगा। तो जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उनका जो बेसिक पे है वो कहाँ पर फिट बैठेगा, उसके अनुसार उनको पेमेंट दिया जाएगा या मूल वेतन होगा। नियमावली में दिया हुआ है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो 2013-2016 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, बेसिक ग्रेड के, उनका मूल वेतन 26,000 समथिंग है। तो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उनका मूल वेतन 26,520 होना चाहिए, या सरकार उसको यदि एक इंक्रीमेंट का लाभ देता है जनवरी 2025 से, तो उनका मूल वेतन 27,320 होना चाहिए बेसिक ग्रेड का 2013-2016। जब 2013 और 2016 के नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे 27,320 हो जाएगा दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 1 के जो विद्यालय अध्यापक हैं, 25,000 उनका स्टार्टिंग बेसिक पे था और एक इंक्रीमेंट के साथ उनका 25,750 रुपया हो जाएगा। तो बेसिक पे के रिगार्डिंग दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का जो 2013-2016 के हैं या उससे पहले के भी हैं, तो टीआरई 1 या टीआरई 2 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनसे इनका मूल वेतन ज़्यादा हो जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। अगर मूल वेतन की सिर्फ रिगार्डिंग की बात करें दोस्तों, तो विशिष्ट शिक्षक जो है विद्यालय अध्यापक से सीनियर हो जाएंगे। वही नियम दोस्तों जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं उन पर लागू होगा। जो स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन जो है 28,000 प्लस है, समथिंग है। यदि एक इंक्रीमेंट उसको सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो 29,700 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। और विद्यालय अध्यापक जो 6 to 8 के हैं, उन्होंने 28,000 से शुरू किया है और 28,000 से जैसे ही एक इंक्रीमेंट मिलेगा 28,840 रुपया हो जाएगा। तो 29,700 28,840 से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है, ये मैं सिर्फ आपको मूल वेतन के रिगार्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। विभाग क्या निर्णय लेगा इसको आने वाले समय में पता चलेगा। तो जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो विद्यालय अध्यापक से सीनियर हो जाएंगे मूल वेतन के रिगार्डिंग। और जहां तक बात नियोजित शिक्षक का है दोस्तों, नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। उनका जो नियोजन इकाई है, या तो पंचायत नियोजन इकाई है या तो प्रखंड नियोजन इकाई है। और जो विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जो है जिला कैडर हो गया है दोस्तों, राज्यकर्मी हो गए हैं। और राज्यकर्मी जो है वो स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वो वरीय होंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय के शिक्षक का जो नियोजन इकाई है दोस्तों, वो पंचायत प्रखंड है, और विशिष्ट शिक्षक का जो कैडर है दोस्तों, वो जिला कैडर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो नियोजित शिक्षकों से सीनियर होंगे। अब जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों में सबसे मोस्ट सीनियर कौन होंगे, उसका निर्धारण भी दोस्तों नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा।
नियमावली के अनुसार दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण है, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनाई जाएगी और जिसमें प्रत्येक प्रकार के शिक्षक, चाहे वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हो उनका अलग बनेगा, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो उनका अलग बनेगा, माध्यमिक शिक्षक हो उनका अलग बनेगा और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका अलग बनेगा। सभी प्रकार के शिक्षकों का अलग अलग वरीयता सूची बनेगा दोस्तों। और दूसरा चीज़ है कि जो विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाए। क्या क्या मापदंड हो सकता है विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण करने के लिए? एक हो सकता है दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी जब विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में यानी नियोजित के रूप में अपने विद्यालय में कार्य कर रहे थे, तो कार्य करते हुए किस तिथि से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिलता है, उसी तिथि से उनको जो है वरीय माना जाएगा। जहां दो शिक्षक, ऐसा हो सकता है किसी विद्यालय में दो शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि के आधार पर उनका जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। या हो सकता है किसी स्कूल में दो शिक्षक हो जिन्होंने अब प्रशिक्षण एक ही तिथि को प्राप्त किया है और उनका जन्म तिथि भी सेम है, तो उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है दोस्तों उसका नाम का वही तय करेगा विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण। अगर इसमें से भी अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ हो, उपर्युक्त मापदंड में फिट नहीं होने वाले अन्य किसी मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी वरीयता का जो सूची बनेगा दोस्तों वो जिला कार्यालय द्वारा बनेगा। अन्य कोई भी मामला होगा दोस्तों वरीयता निर्धारण का वो जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा या विभाग द्वारा जो है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अब तक जो पता चल रहा है दोस्तों उसमें विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या विद्यालय अध्यापक सीनियर होंगे। लेकिन एक चीज़ तय है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक भी सीनियर होंगे और विशिष्ट शिक्षक भी सीनियर होंगे, क्योंकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों का जो कैडर है वो जिला कैडर है और वे राज्यकर्मी हो गए हैं, विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी हो गए हैं। और जहां तक बात नियोजित शिक्षक का बात है दोस्तों वो अभी भी स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने हुए हैं। सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से वरीय बनाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब ये हो जो विद्यालय अध्यापक होंगे वो नियोजित शिक्षक से सीनियर होंगे और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों वो दोनों से सीनियर होंगे। आने वाले समय में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे। लेकिन जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षक में सीनियर या जूनियर का है, जहाँ पर वरीयता का है, तो वरीयता का निर्धारण नियमावली के पॉइंट नंबर 7.1 7.2 के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। अगर इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा विभाग के द्वारा कि विशिष्ट शिक्षकों में मोस्ट सीनियर कौन होंगे। जब तक दिशा निर्देश नहीं आ जाता है दोस्तों तब तक आप ये मान के चलें कि जो मूल वेतन है मूल वेतन के अनुसार आप सीनियर जूनियर मान सकते हैं, वरीयता का निर्धारण कर सकते हैं मूल वेतन के अकॉर्डिंग। जिनका मूल वेतन ज़्यादा होगा वो सीनियर होगा, जिसका मूल वेतन कम होगा वो जूनियर होंगे। तो विशिष्ट शिक्षकों में जो सीनियर जूनियर है दोस्तों जो वरीयता का निर्धारण है वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। और जहां तक बात वेतन का है दोस्तों नियमावली के 8.1 में दिया हुआ है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। और जिस दिन विशिष्ट शिक्षक अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए उस दिन से उनको विशिष्ट शिक्षक का अनुमान्य वेतन मिलेगा। और जहाँ तक बात प्रमोशन का है दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों नियमावली के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, उसी तरह से दोस्तों नियमावली के अनुसार पदोन्नति भी दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को 8 वर्ष की लगातार सेवा के बाद। उसी तरह से विद्यालय अध्यापकों को भी पदोन्नति किया जाएगा 8 वर्ष के लगातार सेवा के बाद, यदि रिक्ति उपलब्ध रहता है और जो वांछित योग्यता है वो रखते हैं। जैसा कि नियोजित शिक्षकों को भी पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले एक लेटर आया था। यानी 12 वर्ष जो नियोजित शिक्षक जो है लगातार सेवा कर लिए हैं, चाहे उनका सेवा का 12 साल हो या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो, और उनको जो है जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में पदोन्नति किया जाएगा। तो वो भी दोस्तों
जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, 12 साल वो सेवा कर लिए हैं दोस्तों, उनका प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। जब वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, आने वाले समय में जब वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो 6 to 8 का वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे। जो स्नातक ग्रेड होंगे, स्नातक ग्रेड के जो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे, संभवतः वो विशिष्ट शिक्षक भी स्नातक ग्रेड के बनेंगे। जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, उनसे वो जो है वरीय होंगे। और वरीयता जो सीनियरिटी टेबल बनेगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, वो पॉइंट नंबर 7.1 और 7.2 के अनुसार ही बनेगा। बहुत से शिक्षक ऐसे हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 2013, 2016 बहुत से ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण का तिथि सेम है, यानी 31 मार्च 2019 को सबका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। और इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों एक ही प्रशिक्षण तिथि है शिक्षकों का, तो उसमें वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो विभाग के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये जो 7.2 का जो ख है दोस्तों, एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि के अनुसार उनका वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यदि जन्म तिथि भी और प्रशिक्षित वेतनमान की भी तिथि सेम है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के अनुसार उनके नाम के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।